नागमणि एक ऐसा रहस्य जो प्राचीन समय से लेकर आज तक सिर्फ एक रहस्य ही बना हुआ है। ना किसी ने इसे खुलेआम देखा, ना कोई इसे पूरी तरह समझ पाया, लेकिन फिर भी इसकी कहानियां, इसकी ताकत और इसका डर आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। भारत की पुरानी लोक कथाओं और पौराणिक ग्रंथों में एक नाम बार बार सामने आता है और वो है नागमणि। कहते हैं ये मणि सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि शक्ति, अमरता और रहस्य का प्रतीक है। कुछ लोग मानते हैं कि जो भी इस मणि को पा लेता है उसे असीम शक्तियां प्राप्त होती है। वो किसी भी जहर को बेअसर कर सकता है, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि मौत को भी मात दे सकता है। उसके पास असीम शक्तियां आ जाती हैं जिससे वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर नागमणि है क्या? क्या वाकई नागमणि सच में मौजूद है या ये सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है जिसे सदियों से कहानियों में जिंदा रखा गया है? भारतीय पुराणों और शास्त्रों में नागों का उल्लेख बड़े सम्मान और भय के साथ किया गया है। इन नागों को सिर्फ सर्प नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रजाति माना गया है जिनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। इन्हीं नागों से जुड़ी है एक रहस्यमयी मणि, नागमणि। गरुड़ पुराण और शिव पुराण जैसे कई ग्रंथों में नागमणि का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कुछ विशिष्ट नाग जैसे वासुकी, तक्षक और शेषनाग अपने सिर पर इस मणि को धारण करते थे। ये मणि सिर्फ एक रत्न नहीं थी बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत मानी जाती थी, जिससे नाग को न सिर्फ तेज मिलता था बल्कि उसके आसपास की ऊर्जा भी नियंत्रित होती थी। महाभारत में जब राजा परीक्षित की हत्या तक्षक नाग ने की तो माना जाता है कि उसके पास यह नागमणि थी। कुछ पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं नागों के राजा वासुकी को अपने गले में धारण करते हैं और वासुकी के सिर पर चमकने वाली ये मणि उनके तेज का प्रतीक थी। कई तांत्रिक ग्रंथों में नागमणि को तांत्रिक सिद्धियों का केंद्र बताया गया है। कुछ साधक तो ये भी मानते हैं कि नागमणि से साधना करने वाले व्यक्ति को त्रिकाल दर्शन यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखने की शक्ति मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में भी नागराज और मणिधारी नाग का जिक्र आता है जो हिमालय के भीतर छिपे खजानों और ज्ञान के रक्षक माने जाते थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी पौराणिक ग्रंथ में नागमणि को सामान्य मनुष्यों के लिए उपलब्ध नहीं बताया गया। ये हमेशा नागलोक या दिव्य लोक की संपत्ति रही है जिसे पाना यानी एक अमूल्य शक्ति के साथ खेलना। नागमणि को लेकर जितने रहस्य हैं उससे कहीं ज्यादा चर्चाएं इसके चमत्कारी गुणों को लेकर हैं। कहते हैं कि ये मणि सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि एक जागृत ऊर्जा है जो अपने धारक को अलौकिक शक्तियों से भर देती है। इसका सबसे पहला गुण है प्रकाश। मान्यता है कि नागमणि अंधेरे में खुद ब खुद चमकती है और इसकी रोशनी में आग जैसी ऊर्जा होती है। ये अंधेरे में भी ऐसी रोशनी कर देती है मानो दिन का उजाला हो। ये रत्न किसी दीपक की तरह नहीं बल्कि जीवित रोशनी जैसा महसूस होता है जो बिना किसी बाहरी स्रोत के दमकता है। इसका दूसरा गुण है सुरक्षा और अमरता। कहा जाता है कि जो नाग इस मणि को अपने सिर पर धारण करता है उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। ये मणि हर प्रकार के जहर को बेअसर कर देती है और शरीर को एक अजीब सी ऊर्जा से भर देती है। इसी कारण कुछ तांत्रिक इसे अमृत का प्रतीक मानते हैं। इसका तीसरा रहस्यमयी गुण है तांत्रिक शक्तियों का विकास। माना जाता है कि नागमणि के संपर्क में आने से साधक की ध्यान शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कुछ कथाओं में तो ये भी दावा किया गया है कि नागमणि से टेलीपैथी, भविष्यवाणी और मानवेतर शक्तियों का संचार संभव होता है। इसके अलावा नागमणि को हीलिंग यानी उपचार की अद्भुत क्षमता से भी जोड़ा गया है। मान्यता है कि इसकी उपस्थिति में घाव और जख्म तेजी से भरते हैं और मानसिक संतुलन भी बेहतर होता है। कुछ लोग इसे वातावरण पर नियंत्रण करने वाला भी मानते हैं, जैसे सूखे में भी बारिश करवाना, तापमान को नियंत्रित करना और मौसम को अपने अनुरूप ढाल लेना आदि। और इसीलिए ऋषि मुनियों का यही कहना है कि नागमणि को केवल एक पत्थर समझना भूल होगी। ये एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना भी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां हर राज्य, हर गांव में कोई न कोई रहस्यमयी कहानी जरूर मिलती है। वैसे ही नागमणि से जुड़ी लोक कथाएं भी भारत के हर कोने में फैली हुई हैं और ये कथाएं जितनी रहस्यमयी हैं उतनी ही रोमांचक भी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में कई बुजुर्ग आज भी नागमणि से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं कि घने जंगलों में या प्राचीन खंडहरों में कभी कभी रात के अंधेरे में चमकती हुई एक मणि दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है वो रहस्यमयी रूप से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने मणिधारी नाग को अपनी आंखों से देखा है जो मणि को सिर पर लेकर चलता है। नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों में नागमणि को नागराजाओं की संपत्ति कहा गया है। कई साधु और तांत्रिक दावा करते हैं कि वे वर्षों तक कठिन साधना कर नागों से संपर्क स्थापित करते हैं और उनकी अनुमति से ही नागमणि की झलक मिलती है।
पुराणों के अनुसार नागमणिधारी नाग अपनी इच्छा के अनुसार खुद को बदल सकते हैं, जिन्हें आपने मूवीज या सीरियल्स में इच्छाधारी नाग के रूप में देखा होगा। कई ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नागमणि का पता चल जाए और वो लोभवश मणि चुराने की कोशिश करे तो नाग तुरंत उसे मार डालते हैं या फिर वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। बंगाल और असम की लोक कथाओं में नागकन्या का जिक्र भी आता है, जो अपनी नागमणि को प्रेम या विश्वास के बदले किसी साधु को देती है, लेकिन जैसे ही विश्वास टूटता है मणि भी खो जाती है और उन्हें श्राप लग जाता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि नागमणि सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनकी आत्मा शुद्ध हो और जिनमें इच्छा शक्ति के साथ संयम भी हो। सदियों से नागमणि को लेकर कहानियां कही जाती रही हैं। कभी वो नागों की अमृता का स्रोत बनती है तो कभी तांत्रिकों की तंत्र साधना का केंद्र। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या नागमणि वास्तव में अस्तित्व में है या ये सिर्फ एक काल्पनिक भ्रम है? तो जैसा कि आपको हमने बताया कि पौराणिक ग्रंथों में नागमणि का जिक्र साफ तौर पर किया गया है, जो कि अलग अलग युगों में दिखाई भी दी है। लेकिन विज्ञान के अनुसार ऐसा कोई जैविक या खनिज पदार्थ नहीं है जो सांप के शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो या जिसे वो अपने सिर पर धारण कर सके। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारे विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन आज तक हिंदू ग्रंथों के रहस्यों के बारे में नहीं जान पाया है। जैसे कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल क्यों है, भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एडम्स ब्रिज कैसे बना, हिमाचल के कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर में बिना किसी तेल, बाती या घी के भी लगातार जलने वाली ज्वाला, बृहदेश्वर मंदिर में दोपहर के समय छाया का गायब होना, जगन्नाथ मंदिर का ध्वज विपरीत दिशा में लहराना, श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी दिया 6 महीनों तक लगातार प्रज्वलित रहना, और भी ऐसे कई रहस्य हैं जो कि वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। और जब वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाते तो वो इन्हें काल्पनिक बता देते हैं। नागमणि को लेकर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सांपों की शारीरिक बनावट में ऐसा कोई अंग ही नहीं है जहां मणि जैसी कोई चीज बन सके या रखी जा सके। तो फिर ये कहानियां आई कहां से? वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आस्था और डर का कारण है। पुराने जमाने में जब लोग प्राकृतिक घटनाओं को नहीं समझ पाते थे तो उन्हें देवताओं, राक्षसों या नागों से जोड़ देते थे, जबकि दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत में ये माना जाता है कि नागमणि कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है जो बहुत उच्च स्तर की साधना के बाद ही अनुभव की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नागमणि को लेकर सब कुछ झूठ है। भारत जैसे देश में जहां परंपराएं पीढ़ियों से आगे बढ़ती हैं, वहां लोक कथाएं भी किसी न किसी अनुभव या संकेत से ही जन्म लेती हैं। तो ऐसे में आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या इसका कोई ऐसा प्रमाण है कि किसी ने इस नागमणि को देखा हो? तो आपको बता दें कि इस विषय पर एक कथित घटना का जिक्र अक्सर किया जाता है। साल 2007 में ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक ग्रामीण ने दावा किया कि एक सांप ने उसका पीछा किया और जिस स्थान पर वो रुका वहां जमीन में कुछ चमक रहा था। गांव वालों ने भी देखा कि रात के अंधेरे में वहां एक हरी जैसी रोशनी थी और जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से एक पत्थरनुमा वस्तु निकली जो लगातार चमक रही थी। स्थानीय तांत्रिकों ने उसे नागमणि घोषित किया और कुछ ने तो उस स्थान को शापित क्षेत्र तक करार दे दिया। इसके अलावा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी साल 2015 में नागमणि के बारे में कुछ जानकारी मिली। ये घटना एक पहाड़ी साधु से जुड़ी है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बाबा वर्षों से एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने नाग देवता को साक्षात देखा और उनके दर्शन के बाद उन्हें एक चमकता हुआ रत्न मिला। बाबा ने उसे अपने पास रखने की बजाय गंगा नदी में विसर्जित कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये नागमणि है और इसका लोभ मृत्यु से भी बड़ा श्राप लाता है और अगर ये इंसानों के हाथ में लग गया तो वो इसके साथ पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा ही एक इंसिडेंट मध्य प्रदेश के सतना जिले में साल 2011 में देखने को मिला, जब सतना जिले के पास के एक गांव में रात को अचानक एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे तेज नीली रोशनी दिखी। ग्रामीणों ने जब पास जाकर देखा तो जमीन से हल्की हरियाली जैसी चमक उठ रही थी। किसी ने बताया कि वहां एक नाग कई दिनों से रोज रात उसी जगह आता था और कुछ देर बाद चला जाता था। जब कुछ साहसी युवकों ने खुदाई की तो वहां से एक कांच जैसी चमकती हुई वस्तु मिली, जिसे गांव के तांत्रिक ने नागमणि बताया और कहा कि ये स्थान अब साधना के योग्य बन चुका है। हालांकि कुछ समय बाद वो मणि रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई, लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि उन्होंने असली नागमणि देखी थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है नागमणि के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।